अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। हमारी वीडियो का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना और मुस्कुराना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। शेख केस जीता तो खुश होकर वकील को 20 रुपए दिए। वकील ने पूछा, ये मेरे ड्राइवर के लिए हैं या चपड़ासी के लिए? शेख बोला, आपस में तीनों बांट लो। सरदार, मैं इस कमरे में नहीं रहूंगा। मेरे को पागल समझा है क्या? पैसा इतना दिया और कमरा इतना छोटा सा। वेटर, अबे अखरोट की औलाद, अंदर तो चल, ये तो लिफ्ट है। आज भाभी ने पूछा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मैंने कहा, भाई पता नहीं तब से क्यों घूर घूर के मुझे देख रही है। एक बच्चा बीमार था। उसके वालिद उसे चेकअप करने के लिए डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने आला बच्चे के सीने पर रखा और कहा, बेटा 10 तक गिनती गिनो। बच्चे ने घबरा कर कहा, अब्बू आप फिर मुझे स्कूल ले आए। दो खवातीन एक गायनी की डॉक्टर के क्लिनिक में बैठी हुई अपनी बारी के इंतजार में गपशप लड़ाने में मसरूफ थी। एक ने कहा, मैं तो ये दिखाने आई हूँ कि शादी के 10 साल बाद भी कोई औलाद नहीं हुई। चेक करें क्या वजह हो सकती है। दूसरी ने कहा, मेरी भी 10 साल बाद प्रेगनेंसी हुई है। अब 3 माह बाद डिलीवरी है, इसीलिए चेकअप के लिए आई हूँ। पहली ने कहा, आपकी 10 साल बाद प्रेगनेंसी कैसे हुई? क्या किया था? उसने बताया कि फलाने पीर के पास गई थी। पहली ने कहा, लेकिन मैं और मेरा शोहर भी उन्हीं पीर साहब के पास गए थे, हमें तो कोई अफाका ना हुआ। दूसरी औरत ने उसके कान के करीब मुंह ला के मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार अकेली जाना, काम हो जाएगा। सरदार रात के वक्त गाड़ी की लाइटें बंद करके जा रहा था। पुलिस वालों ने रोका और पूछा, आपने गाड़ी की लाइटें क्यों बंद की हुई हैं? सरदार बोला, अरे पाजी, हुकूमत ने 6 से लेकर 9 बजे तक फजूल लाइटें बंद करने का हुक्म दिया हुआ है। एक सरदार को मोबाइल पर कोई तंग करता था। सरदार ने नई सिम खरीद कर उसे मैसेज किया, मैं वो नंबर बंद कर दिता है, उन तेरा प्यो भी तंग नहीं कर सकता। लड़का, जब से तुम मुझे मिली हो, ना मैंने शॉपिंग की है और ना ही मैंने सिगरेट को हाथ लगाया है और ना ही मैंने शराब पीने का सोचा है। लड़की खुशी से, ओ मेरी जान, क्या तुम मेरे प्यार में इतने पागल हो गए हो? लड़का, अरे कमीनी, तेरी वजह से मेरी जेब खाली होकर रह गई है। महंगाई के सताए दामाद ने ससुराल में डेरे डाल लिए। जब दामाद 3 महीने तक अपने ससुराल में रहा तो लड़की की माँ ने बेटी से कहा, पुत्र, दामाद जी ने वापस नहीं जाना, वावा टाइम हो गया है। बेटी ने कहा, तुसी आप ही पूछ लवो जाके। सास गई और दामाद से कहा, बेटा तू वापस नहीं जाना, 2 महीने हो गए ने, तेरी माँ ते तेरे घर वाले उड़ीकदे होने ने। दामाद ने जवाब दिया, ਤੁਹਾਡੀ धी साढ़े घर 6-6 महीने रह आंदी ਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਸ ਨੇ ਕਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਏ। ਦਮਾਦ ਨੇ ਕਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਏ। शोहर बीवी से, सब्जी में नमक नहीं है। बीवी, वो क्या है ना, सब्जी थोड़ी जल गई थी। शोहर, लेकिन नमक का जलने से क्या ताल्लुक? बीवी भोलेपन से बोली, वो क्या है ना, हम खानदानी लोग हैं, जले पर नमक नहीं छिड़कते। रेलवे स्टेशन पर शेख साहब की बेगम, शेख साहिब बहुत प्यास लगी है, पानी तो ला दें। शेख साहिब बोले, क्यों ना तुम्हें चिकन बिरयानी खिलाऊं चटनी और सलाद के साथ। बेगम, अरे वाह, चिकन बिरयानी, चटनी और सलाद, मुंह में पानी आ गया। शेख साहिब बोले, बस इसी पानी से काम चला लो। बीवी ने शोर से पूछा, अगर मैं 4-5 दिन के लिए नजर ना आऊं तो आपको कैसा लगेगा? शोहर ने खुशी से कहा, अच्छा लगेगा। फिर पीर को भी बीवी नजर ना आई, मंगल को भी बीवी नजर ना आई, जुमे रात को भी बीवी नजर ना आई। हत्ता कि जब जुमे को जब आंखों की सूजन कम हुई
तो फिर थोड़ी-थोड़ी नज़र आने लगी। एक अजनबी एक औरत के पीछे-पीछे कपड़े की दुकान में दाखिल हुआ। चंद लम्हों के बाद यकायक औरत ने जोरदार चीख मारी। अजनबी बौखलाकर भागा और सीधा गश्त करते हुए दो पुलिस वालों से जा टकराया। उन्होंने अजनबी को पकड़ लिया। मालूम हुआ कि वो आदमी मुजरम और लुटेरा है। दुकानदार ने औरत का शुक्रिया अदा किया कि उसकी वजह से वो लुटने से बच गया। फिर उसने औरत से पूछा, आपको कैसे इल्म हुआ कि वो लुटेरा है? औरत बोली, मुझे क्या मालूम, मैं तो साड़ी की कीमत सुनकर चिल्लाई थी। आदमी, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे ने चाबी निगल ली है। डॉक्टर, कब? आदमी, जी 3 महीने पहले। डॉक्टर गुस्से और हैरानी से, पागल इंसान, तो अब तक क्या करते रहे हो? आदमी, वो जी हम डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करते रहे हैं। एक सरदार जी से किसी ने पूछा, सरदार जी, क्या आप हर बात जानते हैं? सरदार बोले, हाँ हाँ, हम हर बात जानते हैं। पूछो, क्या बात है? वो उसकी बात काटते हुए बोला, तो फिर बताए जरा, अकल बड़ी है कि भैंस? सरदार जी ने उसकी तरफ गौर से देखा, अपनी पगड़ी को उतार के सर को खुजाया और फिर मुस्कुराहट भरी नजरों से देखते हुए बोले, अभी बता देते हैं, पहले दोनों की अलग अलग तारीखें पैदाइश तो बताओ। एक शौहर अपनी जेब में अपनी बीवी की तस्वीर क्यों रखता है? क्योंकि जब वो किसी मुसीबत में होता है तो वो अपनी बीवी की तस्वीर को देखता है और सोचता है, अगर मैं इसको फेस कर सकता हूँ तो मैं तो हर मुसीबत को फेस कर सकता हूँ। एक शख्स ने गैर कानूनी दीवार बनाई, फिर उसे ख्याल आया कि वकील से मशवरा दिया, जब दरमियान आ जाएगा, पानी भी पी लेंगे। एक शोहर ने अपना काम खुद करने की ठानी, एक शख्स ने गैर कानूनी दीवार बनाई, फिर उसे ख्याल आया कि वकील से मशवरा कर लेना चाहिए। वकील ने मशवरा दिया कि कुछ ऐसा करो कि ये दीवार बहुत पुरानी नजर आए। उसने दीवार पर यह जुमला लिखवा दिया, हम कायदे आजम को पिशावर शहर आने पर दिलो जान से खुश आमदीद कहते हैं। एक साहिब दावत में बेतहाशा खा रहे थे। उनके बराबर बैठे हुए आदमी से जबत ना हो सका। उसने कहा, जनाब, खाने के दरमियान पानी भी पी लिया करते हैं। उन्होंने जवाब दिया, जब दरमियान आ जाएगा, पानी भी पी लेंगे। एक शोहर ने अपना काम खुद करने की ठानी, किचन में गया, 4 स्लाइस ब्रेड और हरी चटनी लगाकर खा ली। अब 1 घंटे से बेचारा कमरे के एक कोने में चुपचाप गुमसुम बैठा हुआ है और बीवी बार बार पूछ रही है, किचन में मेहंदी भिगो के रखी थी, वो कहाँ गई? एक चरसी कब्रिस्तान में चरस पी रहा था। पुलिस वाले ने कहा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, वालद के लिए दुआ कर रहा हूँ। पुलिस वाले ने कहा, कब्र तो किसी बच्चे की लगती है। चरसी ने कहा, जी जी, वालद साहब बचपन में ही फौत हो गए थे।